नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम अपने पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं इंडियन मिनरल्स वेल्थ पर। और भारतीय खनिज संपदा पर हमने धात्विक खनिजों की चर्चा कर ली थी। अधात्विक खनिजों पर भी हमने एक इसके पूर्व वीडियो में प्रमुख खनिजों की चर्चा की। आज अधात्विक खनिजों के शेष भाग की चर्चा आपके साथ में साझा कर रहे हैं। अधात्विक खनिजों में जो अन्य प्रमुख खनिज हैं उनमें इमारती पत्थर, बिल्डिंग स्टोन्स का नाम आता है। चूने का पत्थर और संगमरमर हल्के और सुंदर, बहुत नरम होने के कारण, टिकाऊ होने के कारण उपयोगी होते हैं। सैंडस्टोन की बात करें, इमारती पत्थरों में सबसे अधिक प्रचलित बलुआ पत्थर है। ये पत्थर न बहुत अधिक कड़ा है, न ही अधिक नरम और न शीघ्र क्षय होने वाला। इसके अतिरिक्त बलुआ पत्थर तहदार भी होता है, अतः इसकी पतली पतली पट्टियाँ आसानी से बनाई जा सकती हैं। सबसे उत्तम बलुआ पत्थर वह गिना जाता है जिसमें अवसादी जमावों के अतिरिक्त अन्य पदार्थ बहुत कम होते हैं। चिकनी या केओलिन मिट्टी से ही भूगर्भ में कायांतरण द्वारा स्लेट बनती है। इमारतों की छतों को पाटने में खपरेल की जगह स्लेट को उपयोग में लेते हैं। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में पास में जो सबसे उपयुक्त पत्थर होता है उसी का उपयोग इमारतों में कर लिया जाता है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक में ग्रेनाइट और चरकोनाइट नामक स्थानीय आग्नेय शिलाएं अधिकतर कार्य में ली जाती हैं। आंध्र में इन शिलाओं में की मोटाई भिन्न भिन्न क्रम में मिलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी प्रथम कल्प के आरंभ होने से बने विंध्याचल पर्वत के बालू और चूने के पत्थरों का इमारतों में उपयोग होता है। उपयोग के दृष्टि से बात की जाए तो चूने के पत्थरों का इमारतों में जो उपयोग है, इसमें बालू के लाल पत्थर का बड़ा भारी जमाव इमारतों के अतिरिक्त उत्तम प्रमाणित होता है। मिर्ज़ापुर, चुनार, कटनी, इंदौर, ग्वालियर, बूंदी, मांडवगढ़, भीलवाड़ा इत्यादि स्थानों पर इसकी खानें हैं। पश्चिम बंगाल में गोंडवाना काल के बालू के पत्थरों की इमारतें पाई जाती हैं। गुजरात में जूनागढ़ और पोरबंदर का चूने के पत्थर तथा धारगंधा का बालू का पत्थर प्रचलित है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में लेटराइट नामक शिलाएं भी इस पत्थर को बनाने में काम में आती हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में लाल इमारती पत्थर तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में अरावली से प्राप्त बलुआ एवं चूने का पत्थर इमारती पत्थर के रूप में उपयुक्त है। चित्तौड़ जिले के मानपुरा, निम्बाहेड़ा आदि स्थानों में भी छतें बनाने के लिए चौके फर्श पर जड़ने के काम में यहाँ का पत्थर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब में कंकड़ नामक चूने का पदार्थ भी इमारतों में काम में लिया जाता है। बात करते हैं संगमरमर, मार्बल की। भारत में कई स्थानों पर उत्तम संगमरमर पत्थर प्राप्त होता है। राजस्थान में पाया जाने वाला मकराना संगमरमर तो विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में नागौर जिले में मकराना क्षेत्र में, राजसमंद में मोरवाड़, आखेट, अगरिया, उदयपुर जिले में ऋषभदेव, बावरमाल आदि क्षेत्रों के सरबती और सफ़ेद, भूरे और हल्के गुलाबी तथा हरा या अन्य कई रंगों में संगमरमर पत्थर तथा जैसलमेर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर के रायलो, अलवर का झीरी और सिरोही में आबू इत्यादि क्षेत्रों में संगमरमर जो हल्के गुलाबी या भूरी आभा का होता है। जैसलमेर में पीला छींटदार पत्थर, डूंगरपुर और उदयपुर का हरा पत्थर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भंडारों की मेखला राजसमंद जिले में आमेट, केलवा, राजनगर एवं चारभुजा के मध्य में अरावली क्षेत्र में फैली हुई है। संगमरमर के उत्पादन के क्रम में मध्य प्रदेश के जबलपुर का श्वेत और बैतूल
सिवनी, नरसिंहपुरा, छिंदवाड़ा का रंगीन संगमरमर तथा गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र का मोतीपुरा का स्थान का हरा, गुलाबी और सफ़ेद संगमरमर, ग्वालियर के बाघ नामक स्थान से लाल, पीला, छींटदार हरा संगमरमर पत्थर विशेष प्रसिद्ध है। आंध्र में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरै और कर्नाटक में चित्रदुर्ग, उड़ीसा में कोरापुट तथा गंगापुर में अनेक रंगों वाले भूरे, सफ़ेद, लाल व काले संगमरमर प्राप्त होते हैं। गुजरात में रेवाकाठा का काला संगमरमर, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले का पीला, हरा, गहरा हरा मटमैला तथा गुंटूर और कृष्णा जिलों का पीला हरा संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है। बात करें लाइमस्टोन या चूना पत्थर की, साधारण सीमेंट बनाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में चूने तथा उत्तर प्रदेश में कंकड़ों का भारी जमाव है। भारत में अनेक स्थानों पर चूने का पत्थर स्वयं ही ऐसे रासायनिक संगठन का होता है उसमें मिट्टी बहुत कम होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टीदार चूने के पत्थर को ही आपस में मिलाकर उपयुक्त रासायनिक मिश्रण कर लिया जाता है तैयार। चूना स्वयं बहुत भारी एवं सस्ता पदार्थ है। विंध्य पर्वत में उत्तम श्रेणी के पत्थरों का भारी जमाव प्रायः रेल मार्ग के पास ही पाया जाता है, अतः भारत के सीमेंट के सारे ही कारखाने प्रायः चूने के पत्थरों की खानों के पास ही खोले गए हैं। सीमेंट के लिए जिप्सम राजस्थान से मंगवाई जाती है। इसी भांति राजस्थान के जैसलमेर में सीमा क्षेत्रों के निकट झारखंड, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में विशेष श्रेणी का इस्पात उद्योग में प्रयुक्त इस्पात ग्रेड चूने का पत्थर भारी मात्रा में जमाव मिलते हैं। चूने का पत्थर गोंडवाना शैलों को छोड़कर भारत के प्रायः सभी प्रकार की अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। कोयले की चूरी का आयात मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में विशेष किस्म के कोयले की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, परिवहन लागत आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। देश में सभी प्रकार और सभी वर्ग के चूना पत्थर का उपलब्धता है। कर्नाटक इस श्रेणी में अग्रणी राज्य है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड का स्थान है। आंध्र प्रदेश में अलीदाबाद, अनंतपुर, गुंटूर, हैदराबाद, कृष्णा, नालगोंडा आदि प्रमुख हैं। असम तथा मेघालय में गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया पहाड़ियाँ, झारखंड में हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम जिले, गुजरात में बड़ोदरा, जामनगर, खेरा, सोरठा, झालावाड़, नवानगर, जूनागढ़ आदि, मध्य प्रदेश में मंदसौर, रीवा, निमाड़, धार, झाबुआ, जबलपुर, मुरैना, बैतूल, राजगढ़, सतना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल भी इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में हैं। उत्पादन के क्रम में बात की जाए तो देश में चूना पत्थर के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय तथा मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। इसके अतिरिक्त गुजरात में भी प्रमुखता से उत्पादन किया जाता है। अधात्विक खनिजों के क्रम में ग्लास सैंड की बात करें, कांच के लिए बालू। साधारण कांच बनाने के लिए उत्तम बालू वह मानी गई है जिसमें 100% सिलिका हो तथा जिसके सब कण कोणदार आकार के हों। बालू में सिलिका के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ या रंग जितना ही कम होता है उतना ही बालू अधिक सफ़ेद होता है और वह कांच के लिए उपयोगी है। बालू के सफ़ेद जलज पत्थरों की स्फटिक शिलाओं को भी पीसकर कांच के लिए उपयुक्त बालू बनाया जाता है। राजमहल पहाड़ी के नंगलहाट तथा पाथरघाटा नामक स्थानों में गोंडवाना काल का उत्तम श्रेणी का सफ़ेद बालू का पत्थर मिलता है। विंध्याचल पर्वत में लोहगढ़ा तथा बोरगढ़ नामक स्थानों में बालू जलज पत्थर मिलता है। सामान्यतः कांच बनाने के लिए बालू सभी राज्यों में मिलता है, किंतु बढ़िया किस्म का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विंध्यन युग की शिलाओं से प्राप्त होता है। उड़ीसा के मयूरभंज और पानीजिया तथा सौरी स्थानों से कटक,
जिले में नराज के निकट, पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में ये पत्थर मिलता है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में, राजस्थान में कांच के लिए बालू की प्राप्ति बीकानेर जिले के मूढ़, बूंदी जिले के बरोदिया, दातूंदा और रूपरा में, सवाई माधोपुर के अनंतपुर के निकट तथा जयपुर जिले के बांसखो पहाड़ियों में झील के निकट तथा कोटा जिले से होती है। बूंदी और बीकानेर जिलों में इसके जमाव क्रमशः अच्छी मात्रा में है। कांच के लिए बालू मिट्टी की प्राप्ति के अन्य क्षेत्रों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नाम प्रमुख रूप से आता है। अब अधात्विक खनिजों में अन्य क्रम में जो प्रमुख एक आता है वो है फर्टिलाइजर मिनरल या रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं। उर्वरक खनिजों की प्राप्ति खनिज विशेषों से होती है, जिसमें एपेटाइट और फास्फोराइट मुख्य हैं। फास्फेट के निक्षेप मुख्यतः आग्नेय एवं अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। एपेटाइट खनिज श्वेत, भूरा, हरा अथवा नीले हरे रंग का होता है। एपेटाइट व्यापारिक महत्व का एपेटाइट मुख्यतः आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार से ही प्राप्त होता है, यद्यपि थोड़ी बहुत मात्रा में गुजरात और राजस्थान में मिलता है। झारखंड में एपेटाइट की प्राप्ति मुख्य रूप से सिंहभूमि जिले के सरायकेला क्षेत्र के दातकीदीह और डालभूम जिले में खेजूरदारी क्षेत्र के बीच होती है। उड़ीसा के मयूरभंज तक चला गया है इसका विस्तार। प्रमुख रूप से इसके 3 मेखलाओं में माना गया है: नामदुप मेखला, सुंगरी मेखला और पाथरगोड़ा मेखला। उपयोग भारतीय लौह और इस्पात कंपनी द्वारा अच्छी किस्म का फास्फोरस युक्त पिग आयरन बनाने में काम में लिया जाता है। आंध्र प्रदेश में एपेटाइट मुख्यतः पैग्मेटाइट सेलों की वेंस में या नसों में विशाखापत्तनम जिले में प्राप्त होता है। इसमें फास्फेट का अंश 35% से कम है। एपेटाइट के सीमित भंडार गुजरात में नरुकोट, पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र के निकट, तमिलनाडु, राजस्थान में डूंगरपुर एवं कर्नाटक में कवूर व नरसीपुर राज्यों में पाए जाते हैं। वर्तमान में देश में इसके मध्यम व निम्न श्रेणी के भंडार लगभग 2.45 करोड़ टन अनुमानित हैं। इसके जो प्रमुख प्राप्ति क्षेत्र उत्तराखंड में देहरादून, डेहरी, गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में मिलता है। हिमाचल में इसकी प्राप्ति सिरमौर जिले से होती है। राजस्थान में महत्वपूर्ण भंडार उदयपुर जिले में झामर, कोटड़ा, माटून, बड़गांव आदि क्षेत्रों में है। इसके अलावा जैसलमेर में बिरमानिया से खोरा तक ये फैला हुआ है। तमिलनाडु में फास्फेट के निक्षेप जिप्सम के साथ पाए जाते हैं। फास्फेट के नए भंडार मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं सागर जिले में मिले हैं। पश्चिम बंगाल में वेल्डीह ब्लॉक में, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में और मेघालय की सुंग घाटी में भी नए क्षेत्रों का पता चला है। उत्पादन की दृष्टि से रॉक फॉस्फेट और एपेटाइट से फास्फोराइट बनाने के संयंत्र उदयपुर और छतरपुर, झाबुआ मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। इसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम एवं मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। तो ये चर्चा हमने की आज अधात्विक खनिजों के उस शेष भाग की, जिसमें प्रमुख रूप से हमने सम्मिलित किया बिल्डिंग स्टोन्स के पार्ट के रूप में सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, मार्बल, संगमरमर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कांच के लिए प्रसिद्ध मिट्टी ग्लास सैंड और इसके साथ में रॉक फॉस्फेट की। अन्य जो हैं इसमें फायर क्ले या यूजफुल क्लेस के रूप में उपयोगी मिट्टियाँ जो चीनी है, चाइना क्ले वगैरह कहलाती हैं, उनका भी उपयोग अधात्विक स्वरूप में गिना जाता है। अब खनिजों के इस क्रम में अगला प्रमुख बिंदु आता है, वह है ऊर्जा के संसाधन के रूप में बात करें
जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आती है। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे आपके साथ में। आज हमने अपना आध्यात्मिक खनिज का शेष भाग पूरा किया है। अब इनका अभ्यास आप मानचित्र उपयोग के साथ करें ताकि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आप इस प्रश्न को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। धन्यवाद।